साक्षी को गए 14 महीने से ऊपर हो गया था। ना उसने कभी उसे मुड़कर देखा और ना ही उसे कॉल किया, बल्कि अब तो वो अपने घर भी कॉल नहीं करती थी। साक्षी की माँ के सारे इलाज का खर्च आरव उठाता, पर बताता नहीं था। और उसकी माँ भी अचेत ही हॉस्पिटल में थी। सबको लगने लगा कि जरूर साक्षी के साथ कोई अनहोनी हुई हो सकता है कि वो जल्दीबाजी में एग्जाम देकर निकली हो अपनी माँ के पास जाने, पर रास्ते में ही कुछ हो गया हो। ये सोचकर सब चुप हो गए। उस दिन आरव की माँ उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाई। आरव वहाँ पहुँचा। सामने अपनी बहन को बेड पर लेटा देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ, क्या हुआ? और ये छोटी को क्या हुआ? आरव ने अपनी माँ के पास आकर पूछा। उसकी माँ अपनी लाल आंखों से उसे देखी और खड़े होते हुए बोली, आरव, कर्म का फल मिल गया। आरव, कर्म का फल मिल गया। देख, कर्म का फल मिल गया। समय का पहिया घूम कर आ ही गया। आरव, समय का पहिया घूम कर आ ही गया। माँ, कैसा पहिया माँ? कौन सा समय? आप क्या बोल रही है? क्या हुआ माँ? और ये छोटी को क्या हुआ? बोलिए ना माँ, छोटी को क्या हुआ? जैसा कर्म की वैसा फल मिला आरव, तुझे भी और उसे भी। उसकी माँ ने फिर से बात उलझा दी। साफ साफ कहिए माँ, क्या कहना चाहती है आप? और छोटी, छोटी क्या हुआ तुम्हें? कहकर वो अपनी बहन के पास उसे उठाने गया, पर उसकी बहन रोती रही और उसकी माँ बोली, तुम दोनों भाई बहन मुझे कहीं का नहीं छोड़े आरव, कहीं का ना छोड़े। माँ, मैंने क्या किया है माँ? और छोटी, और आप ये क्या कह रही है? हमने क्या किया है? पाप, पाप किया है तुम दोनों ने, अन्याय किया है तुम दोनों ने, अन्याय किया है। साफ साफ कहिए माँ, आरव ने वापस से कहा। हाँ, अन्याय किया है। इसने खुद के साथ, खुद के मान, खुद के सम्मान के साथ, और तुमने अन्याय किया है उस लड़की के साथ। माँ, मैं पागल हो जाऊंगा माँ, आप बताइए तो सही क्या हुआ है? और आप किस लड़की की बात कर रही है? मैंने किस लड़की के साथ अन्याय किया है माँ? वो इस बार सख्ती से बोला। साक्षी, साक्षी की बात कर रही हूँ मैं। जैसे ही आरव ने अपनी माँ के मुंह से साक्षी का नाम सुना, आंखें चौड़ी चौड़ी करके अपनी माँ को देखता रहा। उसकी माँ ने उसे खुद की तरफ देखता देख वापस से कहा, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है आरव। और इस बार आरव यह सुनकर अस्तव्यस्त रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ जो उसकी माँ ने कहा था। साथ में उसकी माँ ने यह भी कहा था कि कर्म का फल लौट कर आता है आरव, पर वो नहीं जान पा रहा था कि उसकी माँ कौन सी कर्म की फल की बात कर रही है। इसलिए वह उन्हें हैरानी से देखता रहा। वो दो अलग अलग मगर अपने जिंदगी के दो अहम लोगों के बारे में सुनकर अपनी माँ को देखता रहा। और उसकी माँ ने आगे कहना चालू रखा, बोल ना आरव, तुझे साक्षी तो याद है ना? वही साक्षी जिसकी याद में तू रोता बैठा रहता था, जिसके प्यार में तू पागल इधर से उधर घूमा करता था। वही साक्षी जो तेरे प्यार में अपना तन मन सब हार गई। और वही साक्षी जो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी जब तुमने उसे धोखा दिया था। इस बार उसकी माँ ने चीख कर कहा और आरव निढाल सा नीचे घुटनों में बैठ गया। आंखें हैरानी से बड़ी तो हुई ही, पर अब उनमें आंसू भी था। उसकी माँ उसके पास बैठते हुए बोली, तूने क्यों किया उससे धोखा बेटा? क्यों दिल दुखाया उसका? क्यों उसके साथ इतना आगे बढ़ा कि जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो तू उसे धोखा देकर खुद की जिंदगी से निकाल दिया? वो बच्ची तेरी बेवफाई देख अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को लेकर दर दर ठोकरें खाती रही। तेरी बेवफाई को सुनकर तुझसे नाता तोड़कर अपनी मौत का जरिया बनाकर तुझसे दूर हो गई हमेशा हमेशा के लिए। उसने तुझसे कहा था ना, उसे धोखा कभी मत देना। फिर क्यों दिया उसे तूने धोखा आरव? क्यों दिया धोखा? और अब देख, वही धोखा तेरी बहन को मिला। उसे भी किसी ने प्यार में धोखा दे दिया आरव। छोड़कर चला गया वो। निढाल सा बैठा आरव अपनी माँ को आंखों में आंसू लेकर लगातार देखा जा रहा था। नाम भी मत लीजिए माँ। क्यों ना लूँ मैं उसका नाम? क्योंकि वो बेवफा है। वो नहीं, तू बेवफा है आरव। मैं बेवफा? माँ, मैं आपका आरव हूँ माँ। मैं धोखा दूंगा उसे, जबकि छोड़कर तो वो चली गई थी मुझे, मैं नहीं। आरव को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ साक्षी के बारे में बात कर रही है, जबकि उन सबकी नज़र में तो वो शायद इस संसार में ही नहीं रही। पर अब उसकी माँ इस तरह उसका नाम क्यों ले रही, उसे समझ नहीं आया। और जब समझ ना सका तो वो बोला, माँ, आप किसके बारे में बात कर रही है? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है आपको, जबकि वो तो हमें कब का छोड़कर चली गई है माँ। वो कहीं नहीं गई आरव, वो जिंदा है और यही है। जैसे ही आरव ने ये सुना, कुछ पल तक वह शांत रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो नहीं है माँ। शायद आप जिसकी बात कर रही है माँ, वह साक्षी नहीं है माँ। वो नहीं है। वो मुझे कब का छोड़कर चली गई है। वो जिंदा है आरव। और हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं तेरी साक्षी की ही बात कर रही हूँ। वो जिंदा है और वो यहीं है। बल्कि वो तो हमेशा से यहीं थी आरव। वो यहीं ही थी।
वो तुझे छोड़कर नहीं गई आरब, बल्कि वो तुझे तेरी बेवफाई की सज़ा देने तुझसे दूर चली गई है। ना वो मरी थी, ना वो तुझे धोखा दी, बल्कि तेरे धोखे की वजह से वो खुद को सबसे छुपा कर रखी। माँ, मजाक कर रही है ना आप? ऐसा नहीं हो सकता माँ। और मैं उसे क्यों धोखा दूंगा, बल्कि वो मुझे धोखा देकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। आपको तो पता है ना माँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। आपको तो पता है ना माँ, मैं उसके घर तक भी गया था उसे ढूंढते, पर सबने कहा वो कहीं नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कहा कि वो नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो मुझे छोड़कर चली गई है। नहीं गई है आरब, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं गई है, वो जिंदा है वो। और वो तुझे छोड़कर इसलिए गई क्योंकि तू उसको धोखा दिया, तू उससे प्यार का नाटक किया, तू उसका दिल तोड़ा, इसलिए वो तुझे छोड़कर चली गई थी। बल्कि वो तुझे सजा देने के लिए ही तुझे छोड़कर गई थी। माँ, क्या कह रही है आप समझ रही है माँ? मैं उसे धोखा और क्यों? और जब सबने कहा कि वो नहीं है, तो वो नहीं है माँ, वो कहीं नहीं है, वो जिंदा है आरब, वो जिंदा है। मैं तुझे उसे दिखा सकती हूँ, क्या आप मुझे उसे दिखा सकती है? पर कैसे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है आरब, वैसे ही जैसे वो यहाँ से गई थी, वैसे ही वो यहाँ लौट आई है, और इस बार हमेशा के लिए जाने के लिए। पर मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो दुख होना चाहिए ना कि वो लौट आई। माँ, यह क्या कह रही है आप? तब से लौट आई, लौट आई, लौट आई लगाई हुई है। नहीं आई है माँ, वो नहीं आई। आरब मानने को तैयार ही नहीं था कि साक्षी लौट आई है और वह जिंदा है। पर अब उसकी माँ का गुस्सा बढ़ रहा था, इसलिए वह जोर से चीखकर बोली, वो जिंदा है आरब। तुम मानता क्यों नहीं है कि वो जिंदा है? और वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, बस इसलिए वो यहाँ से जा रही है। जा रही है वो यहाँ से, अपने बच्चे के साथ जा रही है यहाँ से। वो उन्हें झकझोर कर बोली। तो अब जाकर आरब को अपनी माँ की बात समझ आई। उसके कान में अपनी माँ की बात सुई की तरह चुभने लगी थी। वह अपनी माँ को एकटक देखने लगा कि वो अपनी माँ का कंधा पकड़कर पूछा, क्या क्या कहा माँ आपने? मेरी साक्षी जिंदा है माँ, मेरी साक्षी जिंदा है। आप सच कह रही है माँ, मेरी साक्षी जिंदा है। वो कहाँ है माँ? वो कहाँ है? वो आपको कैसे मिली? कहाँ मिली वो, बताइए ना, कहाँ है वो? और वो जिंदा है, वो जिंदा है। और आपने आपने क्या कहा? बच्चा, उसका बच्चा कैसे, मतलब धोखा? मैंने, माँ कहिए ना माँ, वो कहाँ है? मैंने धोखा? आरब पूछना तो बहुत कुछ चाह रहा था, पर वो कह ही नहीं पा रहा था। वो रो पड़ा, आंखों से उसके आंसू निकलने लगे और वो खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। कैसी है माँ वो? आपने देखा माँ, कैसी है वो रोते रोते बोला और अपनी माँ के गले से अलग होते हुए। चलिए ना माँ, मुझे उसके पास ले चलिए, कहता हुआ अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। पर उसकी माँ उसका हाथ छोड़कर उसे देखते हुए बोली, हाँ वो जिंदा है आरब, वो जिंदा है, पर मैं तुम्हें उसके पास नहीं ले जा सकती। और अब वो जहाँ भी है, अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं रह गया है माँ, कहकर आरब तरफ उठा, क्योंकि ये सिर्फ वो ही जानता था कि उसने साक्षी का कितना इंतजार किया है। बल्कि वो तो अब भी उसका इंतजार करते आया था। सबने मान लिया था कि वह जिंदा नहीं है, फिर भी उसका मन अंदर से कहता था कि वो जिंदा है। पर वो अपनी माँ और बहन को दिखाना नहीं चाहता था कि वह अंदर से टूट चुका है और सिर्फ उसे ही याद रखता है। इसलिए वो उनके सामने मानने लगा कि साक्षी अब नहीं रही। आरब सीधा खड़े होते हुए अपनी माँ को देखता हुआ बोला, वो कहाँ है माँ, बताइए, मैं खुद जाऊँगा उसे लाने। बताइए ना माँ, वो कहाँ है, मैं खुद जाऊँगा उसे लाने। उसने अपनी माँ की बाहों को पकड़ते हुए बोला, वो नहीं आएगी आरब, बल्कि मैं ही उसका पता तुम्हें नहीं दूंगी। आरब परेशान हो गया था अपनी माँ की बातों को सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो जिसके मिलने की मन्नतें मांगी थी, उसने उसके जिंदा होने की मन्नतें मांगी थी, और अब जब उसका पता चल गया है, तब इस तरह उसकी माँ का कहना उसकी समझ को हर ले रहा था। वो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और बिलखने लगा कि उसकी माँ बोली, तुम्हारे किए की सज़ा इस तरह मिला हमें कि कल तुमने किसी लड़की का दिल तोड़ा, आज देखो किसी ने तुम्हारी बहन के साथ भी वही किया। कल जैसे तुम अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ गए थे और फिर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिए थे ना, आज देखो तुम्हारी बहन भी, उसकी माँ दर्द से कुछ कह नहीं पाई। और आरब ये सब सुनकर तड़प कर रह गया। उसके कान में अपनी माँ की बात चोट तो कर रही थी, पर फिर वो हाथ जोड़ता हुआ फपक कर बोला, कहिए ना माँ, वो कहाँ है? माँ, वो जिंदा है। पर कैसे माँ? और जब वो थी तो मेरे पास आई क्यों नहीं? कहा ना, क्योंकि वो तुझे तेरे किए की सज़ा देना चाहती थी। मेरी किए की सज़ा माँ, पर मेरी कौन सी किए की सज़ा? और कौन सा धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं किया है। धोखा तो उसने मुझसे किया है, जो ऐसे चली गई कि कभी वापस ही नहीं आई, क्योंकि तूने अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था आरब।
मैंने माँ, कौन सी जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदारी, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी, अपने प्यार की जिम्मेदारी। क्या बच्चा? हाँ, हमारा बच्चा। जिम्मेदारी? और मैंने कब जिम्मेदारी नहीं निभाई माँ? बल्कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी तो मैं ही उठाता आया हूँ। फिर कौन सी जिम्मेदारी? आप अपने आरव को बस इतना ही जानती है माँ। क्या वो कभी किसी को धोखा दे सकता है? आपने मुझे जन्म दिया है माँ, आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर दूंगा और बच्चा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता माँ, बल्कि हमारे बीच ऐसा कुछ। वो कहते कहते रुक गया और फिर उसे वो रात याद आया जब अपने पापा की डांट खाने के बाद वो साक्षी के पास गया था। और उसी रात तो उन दोनों ने अपने प्रेम की नई परिभाषा लिखी थी। उसे याद आया और वो चुप हो गया। उसके जबान थरथराए और वो बोला, इसका मतलब उस रात के बाद? और ये सोच वो फिर से तड़प उठा और फिर से बोला, पर ऐसा था तो वो मुझे मुझे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि तुमने उसके प्यार को छला आरव। अब तो याद आ गया होगा ना तुम्हें सब चीज़। वो तुम्हें छोड़कर इसलिए चली गई आरव क्योंकि तुमने छल किया उसके साथ, उसके प्यार का मजाक उड़ाया। तो उससे प्यार सिर्फ मस्ती मजाक के लिए करता था। वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ना? मैंने, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेकर तो उससे प्यार करता था। सच कहा, उसकी माँ चिल्लाकर बोली। फिर रोते हुए बोली, इतना आगे क्यों बढ़ा आरव? कि तो उससे प्यार का नाटक करके उसके पेट में अपने प्यार की निशानी देकर क्यों छोड़ दिया उसे? क्यों किया तूने उसके साथ टाइम पास? जब तूने कहा था ना कि तू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहता है, टाइम पास के लिए रहता है, उससे शादी नहीं कर सकता, तब वो तेरे पीछे खड़ी अपने कानों से सुन रही थी आरव, अपने कानों से सुन रही थी। क्यों किया आरव ऐसा? कहकर वो उसके सीने के पास मारने लगी। आरव अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर खामोश हो गया और बोला, माँ, धोखा, बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऐसा कब किया माँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया तो और किसने किया आरव? सिर्फ तुम्हारे धोखे की वजह से वह बच्ची तुम्हें छोड़कर चली गई। बल्कि वह तो घर भी नहीं गई। आखिर किस मुंह से अपनी माँ को वो अपना चेहरा दिखाती? इसलिए वो ना तो अपने घर गई और ना ही वह तुम्हारे पास आई, बल्कि वो यहाँ से निकलने के बाद चली गई बहुत दूर, ताकि कोई उसे उसके बच्चे के बारे में ना पूछ सके, कोई उससे यह न पूछ सके कि इस बच्चे का बाप कौन है, ताकि तुम उसे और धोखा ना दे सको जो कि तुम दे चुके थे। वह तुम्हें अपने सामने देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बताई। इसलिए ही तो तुम्हें बिना बताए वो चली गई, वो तुमसे दूर। कहकर उसकी माँ ने उसे वह बताया जो आरव के लिए बहुत ही शॉकिंग था। उसकी माँ ने जो उस दिन हुआ था उसे पूरा कह सुनाया। असल में उस दिन जो भी हुआ था वह उसे साक्षी ही बताई थी। बात ऐसा था कि आरव की बहन जिस लड़के के साथ प्यार करती थी, उस लड़के के बड़े भाई के घर रहा करती थी साक्षी। जब साक्षी यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई थी तो वही लड़का उसका दोस्त की तरह ख्याल रखा था। यहाँ तक कि वह लड़का उसकी प्रेगनेंसी में भी उसका पूरा ख्याल रखा था। और अब वह उसे अपनी कंपनी में जगह दे दिया था ताकि साक्षी अपने बच्चे का गुजारा अच्छे से कर सके। और इसलिए साक्षी उसकी पार्टनर के रूप में वहाँ काम किया करती थी और उसी लड़के के घर में रहा करती थी, पर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। ये सुनते ही आरव अपनी माँ से बोला, माँ, आप अपनी आरव को जानती हो ना, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने उसे ना ही तो धोखा दिया, ना ही तो उसे जाने को कहा है, नहीं तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कहता कहता वो रुका और उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि करीब 14 महीने पहले उसने अपने दोस्त को यही सारी बातें तो कही थी। उसने कहा तो था कि वह साक्षी से प्यार नहीं करता और ना ही उससे शादी करेगा, बल्कि उसने तो कहा था कि वह दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहते हैं और जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। वो अपनी माँ के पास आया और उसे उस दिन की घटित सब बातें बता दिया। और ये सुनकर उसकी माँ भी दुख से भर उठी और उनकी आंखें छलक उठी। आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, साक्षी अभी कहाँ पर है? आप बताओ मुझे, मेरे कई सवाल के जवाब चाहिए उससे। उसने कैसे सोच लिया कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ? कैसे मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया? आप बताओ माँ कि कहाँ है वो? आरव की आंखों में इस वक्त गुस्सा दिख रहा था। इसमें उसकी क्या गलती है आरव? उसने जैसा सुना वैसा ही सच मान लिया और मैं भी तुम्हारे साथ ही वहाँ पर चलूँगी। कुछ ही देर में आरव और उसकी माँ वहाँ पहुँच गए जहाँ पर साक्षी रहती थी। उधर साक्षी को एहसास तो हो गया था कि आरव यहीं कहीं है, इसलिए ही वो अपने बच्चे को लिए यहाँ से दूर, बहुत दूर वापस जाना चाहती थी। पर कहते हैं ना, अगर सब चीज़ हमारे साथ में हो तो फिर उस शक्ति की क्या ज़रूरत जो हमारे जीवन की नाव को अपने हिसाब से चला रहा है। हमारी जीवन की नाव तो चलती उसी अनुसार ही है जैसा वो चलाते हैं। बीते दिनों
जो भी कुछ हुआ वो भी उसी का किया धरा तो था, और अब जो भी हो रहा है वो भी उसी का किया धरा ही है। तभी तो इतने दूर होकर भी साक्षी ऐसे इस तरह मुड़कर वापस यहाँ आई थी। तभी किसी ने उसके घर की डोरबेल बजाई। उसके घर की नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। आरव बिना किसी को देखे बस साक्षी को आवाज़ लगाए जा रहा था। साक्षी जैसे ही बाहर आई, वह भी कुछ ही देर में यहाँ से जाने वाली थी। आरव दौड़ते हुए आया और आकर साक्षी का हाथ पकड़ लिया। उसके कदम रुक गए, उसकी आंखें बंद हो गई, पर वो पलटकर उसे नहीं देखी। तो आरव उसके सामने आया। आज 14 महीने 5 दिन 13 घंटे बाद वो साक्षी को देख रहा था। वही उसकी करीबी के एहसास करके साक्षी भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो भी आज इतने समय बाद उसे देख रही थी। आरव के सारे दोस्त भी अब तक भागकर वहाँ आ चुके थे और साक्षी को देखकर हैरान थे। आरव आंखों में गुस्सा भरे उसे देखता रहा और साक्षी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही। बाकी लोग भी उन्हें देखते रहे कि आरव उसे देखा और खींचकर एक तमाचा मार दिया। साक्षी घूमकर गिरने को हुई कि आरव उसकी बाह को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सब और सन्नाटा पसर गया। साक्षी भी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही कि आरव के हाथ उसके बाहों पर कसते गए और आरव का चेहरा सख्त होता गया। साक्षी की आंखों में आंसू भरते गए, पर दोनों की नजरें नहीं हटी। क्यों 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 किया ऐसा? क्यों दिया इतनी बड़ी सजा? प्यार था तो सवाल भी करती, प्यार था तो झगड़ा करने का हक भी था, गुस्सा था तो तमाचा मारने का हक भी दिया था मैंने। हर चीज़ में बराबरी दी थी मैंने। सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया था तुम्हें, और तुमने मुझसे बिना पूछे, बिना सवाल किए, बिना कारण जाने मुझे छोड़ दिया। मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जो मैंने की ही नहीं। मुझसे दूर होकर मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, वो सिर्फ खुद के बनाए विचारों पर, और मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मरने का नाटक तक कर डाली। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? बोलो, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? आरव के दिल का दर्द आज चीख बनकर निकला था, और साक्षी और वहाँ खड़े सब लोग उसे देखकर सहम गए थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी मैंने तुम्हारे लिए। पुलिस के आगे पीछे घूमा मैं ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। पापा वहाँ पड़े रहे और मैं तुम्हारे लिए तड़पता रोता रहा। तुम्हें मन ही मन ढूंढता रहा, पर तुम निर्दयी मुझे तकलीफ देने के लिए छुपी बैठी रही। साक्षी चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आरव के इतने दिन की तकलीफ को वह उसकी मुँह जुबानी सुनती रही और आरव बोलता रहा, कहो ना, तकलीफ देना चाहती हो ना मुझे उस बात की जिसे मैंने किया ही नहीं, तो दो ना मुझे तकलीफ, दो ना मुझे, खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सामने। मारो मुझे, दो मुझे तकलीफ, या जान निकाल लो मेरी, जो कब का तो निकल ही चुकी है। सच कहते हैं लोग, प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार बेवफाई का दूसरा नाम है, प्यार धोखे का दूसरा नाम है। तुमने मुझे बेवफा बना दिया। भरोसा तुम्हें नहीं था मेरे प्यार पर, और बेवफा तुमने मुझे बना दिया। प्यार थी तो भरोसा भी करती, पर नहीं। लड़की हो ना, और लड़की की नज़र में लड़के सिर्फ अयास ही होते हैं, वो वफादार कहाँ होते हैं। और मैं भी तुम्हारी नज़र में सिर्फ अयास ही था। इसलिए तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। झूठी हो तुम दोनों। एक ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और दूसरी ने उसके झूठ में साथ देकर मेरा भरोसा तोड़ा। मैं इससे पूछता रहा कि शायद पता हो तो बता दे, पर यह मौन रही। मैंने कहा था इसे तुम्हें ना बताने को। वाह, बहुत बढ़िया किया। और तुम तो मौन ही रहो मेरे सामने, कुछ बोलो ही मत तुम। एक काम करो ना, मुझे सजा दो ना, मुझे सजा देने आई हो ना, कहकर वो उसके हाथों को पकड़कर और अपने गले के पास लाते हुए उस पर दबाव बनाने लगा और कहने लगा, लो ना, मारो मुझे तकलीफ देने आई हो ना, मारो ना, इस बार जान से मार लेना। आरव, क्या कर रहे हो आरव? मयूर उनके बीच में आया कि कोई नहीं आएगा, इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा। इस बार ये और मैं आमने सामने होंगे, बस ये और मैं, कहकर आरव चीख पड़ा। और इस बार भी सब सहम गए। साक्षी उसे देखती रही, उसके आंसू बहते चले गए। इस बार उसकी बहन भी सहम गई। वो आरव के पास आकर उसके हाथ को पकड़ती हुई बोली, माफ़ कर दो मुझे आरव, माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती है। मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। मैं तो आई थी उस दिन तुम्हें बताने की हमारे प्रेम की निशानी मेरे पास है, वह हमारे पास है। मैं यही बताने आई थी उस दिन, पर मैंने तुम्हें उस लड़के से कहते सुना कि जो भी हमारे बीच था वह समझौता था। तुम मुझे नहीं अपना सकते और मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। सच में मैं टूट गई और यहीं पर मुझसे गलती हुई। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, मुझे तुमसे झगड़ना चाहिए था, पर मैं यहाँ पर चूक गई। मैं गलत थी यार, बहुत गलत थी मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं था। इसलिए शायद मुझे यह सज़ा मिली कि तुमसे दूर जाने के बाद लगा कि मैं वहाँ तुम्हारे बिन नहीं रह सकती, तो मैंने वापस आने की कोशिश की। पर भगवान जी मुझे तुमसे दूर जाने की सज़ा दे रहे थे।
डॉक्टर से पता चला कि मैं डिलीवरी तक कहीं नहीं जा सकती क्योंकि बेबी कमज़ोर है। मैं वहीं रुक गई। तिल तिल कर मरती रही मैं तुम्हारे बिना, और मुझे तुम्हें बेवजह सज़ा देने की सज़ा मिलती रही, हमारे बच्चे को मिलती रही। ये शुरू से कमज़ोर रहा बल्कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया। जब उसने ये कहा तो आरब के साथ साथ बाकी लोग भी उसे देखने लगे। हाँ, आरब 7 महीने में ही आ गया ये मेरी गोद में। उस वक्त इसे जब मैं गोद में ली तो मुझे सबसे पहले याद तुम्हारी आई, और मेरे साथ साथ आंसू तुम्हारे इस बेटे की आंखों में भी आ गए। तब भी एहसास हुआ कि मुझे और इसे तुम्हारी ज़रूरत है, पर मैं तब भी नहीं आ पाई। मैंने इसका नाम हम दोनों के नाम से रखा, अंश, और इसके थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार करती रही कि उत्तम ने मुझे अनिस की कंपनी में देख लिया और फिर मुझे बिना कुछ कहे पता भी लगवा लिया। यहाँ एक अनिस का भाई तुम्हारी बहन के साथ काम करता था, और इन्हीं सब लोगों ने ये आइडिया बनाकर तुम्हारी बहन की झूठी प्रेगनेंसी की कहानी गढ़कर मुझे यहाँ बुला लिया, और मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा देना है मुझे दो, क्योंकि तुम पर भरोसा ना करके मैं पहले ही तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार बन चुकी हूँ। प्लीज़ अब मुझे मेरे हिस्से की सज़ा देकर मुझे मेरे गिल्ट से रिहाई दे दो। साक्षी की एक एक बात आरब के दिल पर ठेस पहुँचा रही थी, और ये सारी बात सुनकर तो लगा जैसे उसने ही प्यार करके गुनाह किया है। वो ताली बजाते हुए उसकी ओर पलटा और मुस्कुराकर बोला, वाह साक्षी वाह, ऐसे लग रहा है मैं किसी लड़की से नहीं, कहीं की मास्टरमाइंड से प्यार किया हुआ, जिसने मेरे साथ इतने षड्यंत्र किए हैं। वाह, बहुत सही किया तुमने, हर खेल मेरे साथ खेला, तकलीफ़ मुझे दी और गिल्ट खुद को हो गई। बहुत सही किया। अगर ऐसी तुम्हारी जैसी ही लड़की हुई तो लोग प्यार से ही नफरत करने लगेंगे, जैसे मैं करता हूँ। तुमसे बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे। और रही बात सज़ा की, वो तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता साक्षी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसकी इतना कहते ही उसके सारे दोस्त बोल पड़े। साथ ही साथ उसकी माँ भी बोली, माफ़ कर दे उसे, वह कह तो रही है उससे गलती हो गई। आपने किया माँ मुझे माफ़। आप तो अपने बेटे पर ही भरोसा खो बैठी ना। आपको भी लगा कि आपका आरव इसे धोखा दे दिया। वह बेटा जो हमेशा सबकी खुशियों के लिए लड़ता रहा, कभी इसकी खुशी तो कभी आपकी खुशी तो कभी बहन की खुशी, और वही आप सबने मिलकर मुझसे विश्वासघात किया। मेरे ही अंश को लेकर भाग गई ये। फिर भी सब मुझे ही कोसते रहे। नहीं माँ, हर बार एक लड़का गलत नहीं होता, हर बार वो बेवफा नहीं होता। कई बार लड़कियाँ भी बेवफा होती है, जैसे ये। इस बार मैं गलत नहीं हूँ, और मैं इससे नहीं झुकूंगा। इस बार मैं बताऊंगा कि हर बार लड़का ही दोषी नहीं निकलता, दोषी लड़कियाँ भी हो सकती है। इसलिए मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि इसे सज़ा दूंगा, और इसे ऐसी सज़ा दूंगा जिससे इसकी रूह भी काँप उठेगी। इसने मेरा प्यार देखा है, मगर यह मेरा इंतकाम भी देखेगी। कहकर वह साक्षी को धीमे से धक्का दे दिया। साक्षी 2 कदम पीछे खिसक गई, और आरब उससे दूर जाता हुआ उसकी बहन के पास आया और उसके गोद में खेल रहे अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अपने अंश को गोद में उठाते ही उसकी आंखें बहने लगी। वो उसकी माथे को चूमकर अपने कलेजे से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपने अंश को अपने हाथ में लेकर आज उसका दिल भी जोर जोर से रो रहा था। वो उसे देखा और फपक कर रो पड़ा। सब आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे कि कुछ पल बाद वो सिर उठाया और अपने बच्चे को गोद में लेकर साक्षी के पास आया और बोला, सज़ा दूंगा तुम्हें, मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। जिस तरह तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया है, आज मैं भी तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर करके तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दूंगा। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साक्षी निढाल होकर उसे देखती रही। मयूर भी उसे पागल हो गया है क्या आरव कहकर उसे रोकने लगा कि वो सबको फिर से हाथ दिखाकर फिर से रोक दिया। कहा ना आज कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच। कोई मतलब कोई नहीं, तू भी नहीं मयूर, ना माँ भी नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। ये भी नहीं, ये मेरा बच्चा है। जब ये इसे लेकर भाग गई थी, जबकि ये जानती थी कि वह कितना क्रिटिकल सिचुएशन में है, जब ये जानती थी कि वह प्रीमेच्योर है, जब ये जानती थी कि कुछ भी हो सकता है, तो ये सब कुछ भूल कर मुझे एक कॉल भी तो कर सकती थी ना। बोलो ना मयूर, कर सकती थी ना, पर नहीं किया। मैं उस हालत में नहीं थी आरव, साक्षी ने रोते हुए कहना चाहा तो आरव ने उसकी बात को काट कर कहा, मर तो नहीं गई थी ना। और उसकी बात सुनकर साक्षी दंग रह गई। वो उस आरव को देखने लगी जो उसके प्यार में कितना नर्म हुआ करता था, और आज जो आरव है वो कितना कठोर दिल का है। शायद इसे बनाने वाली भी वही है। शायद उसके धोखे ने उसके टूटकर प्यार करने वाले आरव को बदल दिया था, और आरव उसके धोखे में इतना कठोर हो गया था। वो उसे देखती रही। आरव आगे बोला,
ये क्या संभालेगी मेरे बच्चे को? मैं खुद संभाल लूँगा उसे और इससे बढ़िया संभाल लूँगा। सब कहते हैं ना, बिन माँ के बिना बच्चा नहीं रहता, वह बड़ा हो जाता है। मैं इसकी माँ के बिना इसकी परवरिश करूँगा और अकेले करूँगा। ये मेरा बेटा है और देखता हूँ कौन इससे मुझसे दूर करता है। जिस तरह से इसने मुझे तड़पाया है ना, अब ये तड़पेगी अपने बच्चे के लिए और मैं मुस्कुराता देखूँगा इसे। आरव ने ऐसा कहा तो साक्षी ने कहा, मुझे रुलाकर तुम मुस्कुराओगे आरव? हाँ, आरव ने जवाब दिया और मुड़कर अपने बच्चे को पकड़कर बोला, अब तुम जियो या मरो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कहकर वह जाने लगा कि साक्षी उसके कदमों में बैठ गई और नहीं नहीं, मत करो आरव ऐसा, मत करो ऐसा, मर जाऊंगी मैं अंश के बिना, मर जाऊंगी मैं। बाकी लोग फिर से उसे रोकने लगे। आरव देखता रहा, सबका सुनता रहा, पर आज उसे अपना करना था, इसलिए वह अपना पैर झटक दिया और साक्षी फिर से पीछे हट गई। आरव 2-4 कदम आगे निकला कि उसने कहा, प्यार भरोसा का दूसरा नाम है साक्षी, और जहाँ भरोसा नहीं रहा वहाँ प्यार क्या होगा? इसलिए ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर गया था और तुमने भी मुझे पहले ही मार दिया था, इसलिए अब इस प्यार का भी कोई मतलब नहीं। ये मेरा बेटा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और तुम चाहकर भी इसे नहीं रोक सकती। कहकर वो 2-4 कदम और बढ़ाया। साक्षी उसे जाती हुई देखती रही। अब वह मौन हो चुकी थी क्योंकि वह जान गई थी कि आरव अब नहीं रुकेगा, इसलिए वह चुपचाप उसे देखती रही कि आरव 2-4 कदम चला। उतने में ही उसका बेटा उसकी गोद में किलकारियाँ मारकर रोने लगा। आरव अपने बेटे को देखने लगा और उसके कदम चलते चलते रुक गए। बाकी सभी उसे देखते रहे, उसे रोकते रहे। आरव अपने बेटे को ही देखे जा रहा था। वह बच्चा दहाड़ मार मार कर रो रहा था और रो रो कर लाल हो चुका था। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रहा था। साक्षी भी तो ऐसे ही, जब गुस्सा होती थी तो लाल हो जाती थी। आरव अब जाकर अपने बेटे को गौर से देखा था। वह तो उसका और साक्षी का प्रतिरूप दिखता था। उसके होठ उसके खुद के जैसे थे, वही उसका गाल साक्षी की तरह था, उसके भाव साक्षी की तरह थी। उसके चेहरे पर मुस्कान चली आई। वह सोचने लगा कि वह कब से इतना कठोर हो गया कि एक दूध मुँहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करेगा, जबकि सारी दुनिया उसके लिए कठोर हुई है। पर वो अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के अंश के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता था कि उसे उसकी माँ से ही अलग कर दे? इसलिए वो मुस्कुराया और एक बार अपने बेटे को देखा और उसके माथे को चूम लिया। उसे अपने सीने से लगाया कि वह बच्चा रोना बंद कर दिया। वह अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रखा और फिर एक गहरी सांस भरकर एक बार फिर अपने बच्चे के सिर पर चूमा और पीछे पलटकर साक्षी की ओर आने लगा। सब उसे गौर से देखने लगे कि वह उसके पास आया और उसे बाँह से पकड़ते हुए खड़ा किया। साक्षी उसे देखती रही तो वो बोला, साक्षी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं तुम्हारे जैसा निर्दयी नहीं हो सकता, अपने बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकता जैसे तुमने किया है। इसलिए ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, मेरी निशानी बनकर। जब जब तुम इसे देखोगी तो तुम्हें खुद का मुझसे किया धोखा याद आएगा, इसलिए ये तुम्हारे पास रहेगा। मेरा क्या है, मैं कल भी अकेला था, कल भी अकेला ही रहूँगा, पर मेरा बेटा अपनी माँ के बिना अकेले नहीं रहेगा। कहकर उसने अपने बच्चे को साक्षी के हाथ में दे दिया और बच्चे के माथे को चूम कर बोला, अगर मुझसे कभी प्यार की हो तो मेरे बच्चे को संभाल कर रखना, उसे इतना प्यार देना कि उसे मेरी कभी कमी न महसूस हो। मेरे बच्चे को कभी यह न बताना कि मैंने तुमसे बेवफाई किया था, बल्कि यह बताना उसका बाप मर गया हमेशा के लिए। आरव ने जब ऐसा कहा तो साक्षी अपना हाथ उसके मुंह पर रख दी। आरव जब ये बोला तो सबका कलेजा फट गया। आज आरव नहीं रो रहा था, आज उसका मन रो रहा था। साक्षी को बहुत गिल्टी हो रहा था। वह रो रो कर तार तार हो रही थी। वह आरव को रोकना चाहती थी पर वो कहाँ रुकता, इसलिए वो चुप हो गई। आरव उसे मुस्कुराकर देखा और उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोला, अब इस दिखावे का कोई मतलब नहीं रह गया है साक्षी, इससे तुम्हारी बेवफाई मिट नहीं सकती। कहकर वो उसका हाथ झटका और अपने बेटे को देखकर आंखों में आंसू भरकर वहाँ से जाने लगा। साक्षी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो ग्लानि भाव में रोती रही। मयूर को जब आरव की बहन ने कॉल करके बताया तब मयूर आया साक्षी के पास और वही उसे सारा सच बता दिया था जो वो जानता था, और इसी वजह से साक्षी यहाँ से चले जाना चाहती थी, क्योंकि वो भी आरव के गुस्से को जानती थी और उसे पता था आरव को अगर पता चला तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अब वो खामोश होकर उसे देख रही थी। आज पहली बार वो टूटते आरव को देख रही थी। उसने उसके टूटकर प्यार करने को देखा था, पर आज पहली बार उसके इस कदर गुस्से को भी देख रही थी। पर वो आज आरव को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आकर आरव के हाथ को पकड़ ली। जाते हुए आरव के कदम रुक गए और उसने आंखें मूंद ली।
क्योंकि साक्षी के हाथ के अंदर उसके बेटे का नाजुक सा हाथ भी था जिसे आरव महसूस कर चुका था। इसलिए वो रुक गया, क्योंकि एक पिता कभी अपने बच्चे से बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए उसका पिता मन रुक गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आरव, हमारे बच्चे और उसकी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही खड़ा रहा। साक्षी ने बच्चे को इशारे से अपनी बहन को दिया और उसके सामने आकर खड़ी होती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अपनी साक्षी को इतनी बड़ी सजा दोगे आरव कि अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो उसे खुद की ज़िंदगी में आने का एक मौका भी नहीं दोगे। अपनी साक्षी को इतनी बड़ी सजा दोगे आरव कि उसे अपने प्यार से महरूम रखोगे। अपनी साक्षी को, अपने बच्चे की माँ को खुद से अलग करके, उसे खुद से दूर करके सजा दोगे आरव कि अब तुमसे दूरी उसकी मौत निश्चित कर दे, क्योंकि अब तुमसे अलग होना मतलब उसकी मौत निश्चय है। वह तुम्हारी याद में वहाँ जैसे तैसे जी लेती थी, पर अब जब तुम मुझे खुद से अलग कर दिए तो अब तो मेरी मौत निश्चय है ना। अभी क्या मुझे माफ़ी देकर, मुझे अपने गले से लगाकर मुझे सुकून की नींद नहीं सुला सकते? साक्षी ने रोते हुए कहा तो आरव उसे खुद की ओर खींचकर अपने सीने में भींच लिया और साक्षी फपकते हुए उसके सीने में आ समाई। दोनों के आंसू बह निकले और उन्हें देखकर बाकी सबके भी। माफ़ कर दो आरव, माफ़ कर दो, अपनी साक्षी को माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे संभाल लो आरव, मुझे माफ़ करके एक बार संभाल लो और मुझे अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दे दो। तुम्हारे बिना बहुत अधूरी रही, उतनी ही जितना कि तुम हो। एक आखिरी बार मुझे माफ़ करके, मुझे अपनाकर मुझे पूरा कर दो आरव। साक्षी ने उसके गले से लगे हुए ही कहा तो आरव बोला, हाँ, पर वादा करो कि फिर कभी मेरे प्यार पर शक नहीं करोगी। मेरी कसम, कभी भी नहीं, कहकर वो उसे देखी तो आरव उसे फिर से गले से लगा लिया और बाकी लोग भी उनके पास आ गए। साक्षी ने अपने दोस्तों से भी माफ़ी मांग ली और उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा हुआ मयूर भी मान गया। साक्षी की बहन भी आरव से माफ़ी मांग ली। आरव और साक्षी का अंश उनकी गोद में खेल रहा था। आज सही मायनों में उनका प्यार मुकम्मल हुआ था।